नमस्कार दोस्तों, गुरुशाला में आपका स्वागत है। मैं ललित मुवाला, स्कूल मेंटर, ज़िला इंदौर से, और मेरे सहयोगी हेडमास्टर श्रीमती अनीता शुक्ला, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बजरंग नगर इंदौर से। अब हम कक्षा चौथी विज्ञान के अध्याय 16 पृथ्वी की ऋतुओं के बारे में जानेंगे। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की रचना चट्टान, जल तथा वायु से हुई है। पृथ्वी निरंतर गति करती रहती है। यह अपने अक्ष पर तथा सूर्य के चारों ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव तथा नीचे का सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये दोनों ध्रुव परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार पथ पर गति करती है वह पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। पृथ्वी की कक्षा हमेशा समान बनी रहती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है और पृथ्वी की कक्षा का तल कक्षीय तल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जैसे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी किसी लट्टू की भांति घूमती है। इसे हम अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति के कारण दिन व रात होते हैं। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, इसलिए दिन रात वर्ष भर समान नहीं रहते। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर स्थित होता है उस पर दिन तथा जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में स्थित होता है उस पर रात होती है। पृथ्वी अपनी कक्षा में रहते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे परिभ्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट तथा 45.51 सेकंड का समय लेती है। यह समय अवधि 1 वर्ष के बराबर होती है। अब हम ऋतुओं में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना है। चूँकि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वह सूर्य की ओर झुका हुआ है, अतः इसके झुके हुए भाग में पड़ने वाले गोलार्ध पर ग्रीष्म तथा अन्य गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य को ओर स्थित होता है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समीप होता है, अतः यह ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर स्थित होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब पृथ्वी इस अवस्था में पहुंचती है तो विपरीत स्थिति पनप जाती है, अतः उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिक दूरी पर होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है तथा दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के निकट आ जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब हम ऋतुओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। ऋतु मौसम का एक भाग है जो अलग अलग कालखंड में विभाजित होता है। खास प्रकार की ऋतु एक वर्ष को अलग अलग खंड में विभाजित करती है। सामान्यतः ऋतु 6 प्रकार की होती है, जैसे वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत इत्यादि। भारत में सामान्य तौर पर 3 ऋतु मुख्य है: ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत। नंबर 1, वसंत ऋतु। इस ऋतु में सामान्य तौर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस ऋतु के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं: वसंत पंचमी, होली और रामनवमी। हिंदू मास में वसंत ऋतु चैत्र से वैशाख के बीच रहती है, जो मार्च अप्रैल में रहती है। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु से धीरे धीरे गर्माहट आनी शुरू हो जाती है और तापमान बढ़ता है। यह वसंत ऋतु के बाद आती है। इसमें दिन लंबे और रात छोटी होती है। हिंदू मास में यह ऋतु ज्येष्ठ से आषाढ़ तक रहती है, जो अप्रैल से जून तक रहती है। नंबर 3, वर्षा ऋतु। इसी ऋतु में मानसून भी आता है। भारत में बहुत अधिक वर्षा होती है
और विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला शहर भी भारत में है। इस ऋतु में रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी मुख्य त्यौहार आते हैं। हिंदू मास में यह ऋतु श्रावण और भाद्र मास के बीच आती है। जून के आखिरी सप्ताह में इसका आगमन होता है। नंबर 4, शरद ऋतु। इस ऋतु में गर्मी कम हो जाती है। नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों इस ऋतु में आते हैं। हिंदू मास में यह ऋतु अश्विन और कार्तिक मास में आती है। नंबर 5, हेमंत ऋतु। इस ऋतु में ठंड आनी शुरू हो जाती है। इस ऋतु के मुख्य त्यौहार दिवाली और भाई दूज है। हिंदू मास में यह ऋतु माघ, शीश और पौष के बीच रहती है। नंबर 6, शिशिर ऋतु। यह ऋतु शीत ऋतु के बाद आती है। इस ऋतु में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस ऋतु के मुख्य त्यौहार लोहड़ी और पोंगल है। हिंदू मास में यह ऋतु माघ और फागुन के बीच रहती है। धन्यवाद।